दोस्तों, इस दुनिया में जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि वो उसके कर्मों से महान होता है। वरना आप रामायण में ही देख सकते हो कि बाली भी श्री राम और हनुमान की तरह बचपन से ही कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसके कर्मों के कारण उसकी महानता धरी की धरी रह गई। ऐसे ही रावण का भी था, जिसके पास भी अपार शक्तियाँ थी, लेकिन उसके कर्मों ने उसे राक्षस बना दिया था। इसलिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जन्म से कितना भी महान हो, कितना भी शक्तिशाली हो या कितना भी अमीर हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं तो उसका कोई वर्चस्व नहीं है। इसी कारण दोस्तों, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, उन गुणों को अगर अपने अंदर अमल कोई कर ले तो उसे पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने और सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इस वीडियो में श्री राम की लाइफ से लिए गए सफलता के वो कुछ फार्मूले हैं जो हर उस सफल एवं सज्जन व्यक्ति में मिलेंगे जिनकी अच्छाइयों को दुनिया फॉलो करती है। जैसे नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, आचार्य चाणक्य, अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, आदित्यनाथ योगी, स्वामी विवेकानंद, बराक ओबामा आदि। क्योंकि दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित्र मानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन देसी। अर्थात जिसकी भावना जैसी होगी, श्री राम की मूर्ति उसे उसी रूप में दिखेगी। जैसे हनुमान ने श्री राम की भक्ति की तो उन्हें श्री राम की छवि भगवान के रूप में दिखी। वही माता कौशल्या और राजा दशरथ को पुत्र के रूप में, माता सीता को पति के रूप में, वही रावण को दुश्मन के रूप में। इसीलिए अगर कोई श्री राम की छवि सक्सेसफुल शासक के रूप में देखे तो वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि श्री राम ही ऐसे शासक थे जिन्होंने बिना किसी पैसों की इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैलाकर दुनिया की सेवा की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज नरेंद्र मोदी जी भारत की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्री राम की लाइफ से लिए गए सक्सेस फॉर्मूला नंबर 1 से, जो ये बताता है कि इंसान को हर समय हर परिस्थिति से सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि शाम के समय श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, लेकिन सुबह उन्हें वनवास मिल गया था, जिससे श्री राम भी टूट सकते थे। लेकिन उन्हें पता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उन्हें वनवास नहीं होता तो वो नहीं कर पाते जो उन्होंने वनवास के समय हासिल किया था, जिसे आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह फॉर्मूला यही बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में खुद को कभी कमजोर मत बनाना, बल्कि हर उन विपरीत परिस्थितियों में खुद को तलवार के सामने अड़ी ढाल के समान मजबूत रखना और उन परिस्थितियों का सामना करना। क्योंकि दोस्तों, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा सिर्फ वही जो इनसे लड़ा नहीं। दोस्तों, इसके बाद आता है श्री राम की लाइफ से लिया गया सक्सेस फॉर्मूला नंबर 2, जो ये बताता है कि अपने अंदर हर उन क्वालिटी का निर्माण करना जिससे आपको दुनिया पहचाने और आपकी तरफ खींची चली आए। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा उनके पास कई तरह की क्वालिटी थी जिससे वो हर समय किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम थे। जैसे रावण से लड़ने के लिए धनुर्विद्या का गुण, सुग्रीव और विभीषण से दोस्ती बनाए रखने के लिए दोस्ती का गुण, भाइयों का साथ मिलता रहे इसलिए उनसे भाईचारे का गुण, ईश्वर, पशु, पक्षी, परिवार और दोस्तों का साथ मिलता रहे इसलिए सरल व्यवहार और शुद्ध चरित्र का गुण, पत्नी से बिछड़ जाने के बाद भी पत्नी का साथ मिलता रहे इसलिए आदर्श पति का गुण, पूरी धरती पर अपना साम्राज्य फैला रहे इसलिए आदर्श राजा का गुण, और इसके जैसे कई सारे गुण थे जिससे आज हजारों वर्ष बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया उसी की तरफ ज्यादा खींची चली आती है जो यूजर फ्रेंडली हो, यानी परिस्थिति के अनुकूल रहता हो। जैसे आप गूगल से ही देख सकते हो, जिसकी आज लगभग पूरी दुनिया दीवानी है। और वो क्यों है? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली कंपनी है। जैसे आप खुद देख सकते हो कि गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और वहाँ की भाषा इंग्लिश है, लेकिन फिर भी इसने पूरी दुनिया को अपना कस्टमर बनाने के लिए दुनिया की हर उस भाषा को अपने सर्च इंजन में डाली है और इसके जैसे कई सारे फीचर्स का उपयोग किया है जो पूरी तरह से यूज़र फ्रेंडली है। इसीलिए लोगों ने कभी गूगल का अल्टरनेट यानी याहू, बिंग और इसके जैसे दूसरे सर्च इंजन का उपयोग करना ही बंद कर दिया है, जिससे गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आप मोदी जी का ही ले सकते हैं कि जिस जगह पर जाते हैं उस जगह पर अपने आप को उसी अनुकूल ढाल लेते हैं। जैसे हर जगह अलग अलग भाषाएं, यानी जिस जगह पर जैसी भाषा बोली जाती है उस भाषा का उपयोग करते हैं, भला ही थोड़ा ही बहुत, लेकिन उस भाषा का उपयोग जरूर करते हैं। अगर बॉर्डर पर जाते हैं तो आर्मी के जवान के जैसा बन जाते हैं, भारत को स्वच्छ बनाना हो तो सफाई कर्मी बन जाते हैं। उसी तरह खुद को हर परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेते हैं, इसीलिए वो हर पल आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, दूसरा सक्सेस फॉर्मूला यही बताता है कि अपने अंदर हर उन क्वालिटी का निर्माण करो जिससे दुनिया आपकी ओर खींची चली आए, यानी समथिंग विच इज रिलेवेंट टू दैट पीपल, मतलब जिसे जैसा चाहिए उसके सामने उसी तरह व्यवहार करो। लेकिन दोस्तों, बुरी चीज़ों में नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि बुरी चीज़ें किसी भी संघर्षशील व्यक्ति की सफलता के मार्ग पर बाधा खड़ी करती है। दोस्तों, इसके बाद आता है सक्सेस फॉर्मूला नंबर 3, जो श्री राम के जीवन चरित्र से यह बताता है कि हर पल दूसरों पर न निर्भर रहकर खुद को भी सक्षम रखना। क्योंकि दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो कि एक वक्त था श्री राम के पास सब कुछ था, घर था, पैसा था, सैनिक थे, घर वालों का फुल सपोर्ट था, गाँव वालों का फुल सपोर्ट था और वो आगे भी रहा।
यहाँ तक कि उन्हें वनवास में भी यह सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी। इसलिए श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को खुद ही मुश्किलों से लड़ना पड़ा था। उसके अलावा दूसरा उदाहरण है कि जब रावण और कुंभकर्ण रणभूमि में आए थे, तब श्री राम की सेना ने दूसरे सारे राक्षसों को रणभूमि में चींटियों की तरह मार दिया था, लेकिन वो रावण को और कुंभकर्ण को नहीं मार सकते थे। ऐसी परिस्थिति में श्री राम को खुद ही रण में उतरकर रावण और कुंभकर्ण को मारना पड़ा था। अब अगर श्री राम जी खुद नहीं सक्षम होते तो फिर कहानी कुछ और ही होती। ऐसे तो वो स्वयं विराट स्वरूप नारायण थे, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें इंसान के रूप में देखें तो भी उनको कभी न कभी कड़ी मेहनत करना ही पड़ी होगी, तभी तो रावण और कुंभकर्ण को इतनी आसानी से मार पाए थे। क्योंकि दोस्तों, सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए पहले खुद का सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है, वरना चाहे जो उस लीडर को आग दिखा के चले जाएगा। जैसे दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप खुद ही हमारे देश की कुछ सालों पहले की स्थिति को देख सकते हैं, जब भारत के लोगों को काली चमड़ी वाले और इसके जैसे कई सारे न कहने योग्य शब्दों से पुकारा जाता था। पावरफुल देशों में भारत का नाम नहीं आता था। यह स्थिति हमारे देश की विदेशी आक्रमणों से हो चुकी थी, लेकिन अब हमारे देश की जनता एक्टिव, आर्मी एक्टिव, भारत की युवा पीढ़ी आगे की ओर अग्रसर, देश का लीडर एक्टिव, स्वास्थ्य कर्मी एक्टिव और सारा देश एक्टिव हो जाने के कारण आज किसी भी देश में हिम्मत नहीं होती कि भारत को आग दिखाने की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने चीन और पाकिस्तान से हुए विवाद का ही देखा होगा। तो दोस्तों, यही होता है हर पल दूसरों पर ना निर्भर रहकर खुद को भी सक्षम बनाने का नतीजा, जो श्री राम ने हमें हजारों साल पहले ही अपने जीवन चरित्र से बता दिया था। इसीलिए दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने श्री राम के जीवन से लिए गए सक्सेस फॉर्मूला को बताने के लिए इसके और भी पार्ट्स बनाए हैं, जिसे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके या हमारे चैनल की वीडियो गैलरी में जाके देख सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अपनों को इस राह में चलाने के लिए हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका सच्चे दिल से धन्यवाद। आपका दोस्त जयवीर सिंह राठौर।